अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और ख़ास तौर पर ख़वातीन इस वीडियो को लाज़मन देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि रात को बर्तन न धोने और ऐसे ही सो जाने के क्या नुकसानात हैं और ऐसी कौन सी परेशानी है जो रात को गंदे बर्तन छोड़कर सोने से आती है। हम सभी के जहनों में ये सवाल लाज़मन आता होगा कि क्या इस्लाम में इस बारे में कोई तालीमात मौजूद है या नहीं, और अगर है तो वो क्या है। इस बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, रात को बर्तन न धोने के बारे में हम आपको इस्लाम और साइंस दोनों की तालीमात से आगाह करते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का आगाज हो या जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लो और उनको घरों से बाहर न जाने दो। अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर लो, क्योंकि शाम के बाद शयातीन फिजा में फैल जाते हैं, और रात के वक्त इस पहर में अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। रात के इस पहर अल्लाह से शैतान की पनाह मांगो। अल्लाह का नाम लेकर बर्तनों को ढक दो और अपने चिराग सोने से पहले बुझा दिया करो। इससे ये पता चलता है कि रात का जितना काम जो इंसान ने करना होता है, चाहे कितनी ही थकावट क्यों ना हो जाए, ये काम वो है जो तकरीबन सभी लोग करते हैं। हर काम करने से पहले इन सब चीजों पर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। रात को सोते वक्त अपने बर्तनों को ढांक कर रखें और कोशिश करें कि गंदे बर्तन रख कर न सोएं, क्योंकि गंदी चीजों पर ही शैतान आता है। अपने घर को साफ रखा करें और सोने से पहले ये लाजमन देखा करें कि घर साफ हो। एहतियात करें, अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ रखा करें, इससे शैतान दूर भागेगा। गंदी और पलीद जगह पर शैतान का हमला ज्यादा होता है। हमने मुसलमान होने की हैसियत से शैतान के वसवसों और शैतानी कामों से बचना है, अपने आप को बुराई से बचाना है और अल्लाह के रास्ते पर चलना है। इसी में हमारे लिए बेहतरी है और दुनिया और आखिरत की भलाई है। इसके मुतालिक एक हिकायत मुलाहजा फरमाए। कहा जाता है कि एक औरत एक बुजुर्ग के पास आई और कहने लगी कि मुझे समझ ही नहीं आता कि हमारे घर में परेशानियां, तकालीफ और बेबरकती आखिर क्यों होती है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या ऐसे ही खुले छोड़कर सो जाती हो? तो वो औरत कहती है कि मैं तो बर्तन वैसे ही छोड़ देती हूँ और सुबह उठकर धोती हूँ। जिस पर वो बुजुर्ग कहने लगे कि ऐ औरत, तुम्हें चाहिए कि रात को बर्तन खुले छोड़कर मत सोया करो। तुम्हारी बेबरकती की पहली वजह यही है। रात को बर्तन धोकर सोया करो और कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सके किसी से कहकर या किसी साथ वाले को मिलाकर बर्तन धुलवा लिया करो। बर्तनों को तुम्हें रात भर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इस हिकायत से हमें ये तालीमात मिलती है कि रात को कभी भी बर्तन गंदे न छोड़े जाएं, बल्कि जितने भी बर्तन हो वो रात के वक्त ही धोकर फिर ही बंदा सोए, क्योंकि अगर वो खुले पड़े रहे, रात को अगर धोकर न सोए तो इससे आपके घर में बेबरकती आने का इम्कान बढ़ जाता है, जो कि यकीनी तौर पर आप नहीं चाहेंगे। वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रात को घर के सारे लोग सो जाते हैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता आता है। वो फरिश्ता आकर पूरे घर का चक्कर लगाता है, पूरे घर में घूमता है और पूरे दिन की रोजी तकसीम करता है। वो घर में दाखिल होता है, जिस घर में गंदे बर्तन रखे होते हैं तो वो ऐसे घरों में रोजी तकसीम नहीं करता। वो फरिश्ता वापस लौट आता है। इसीलिए ऐसा घर अल्लाह की बरकत से महरूम रहता है। जिस घर में रात के झूठे बर्तन रखे होते हैं तो इसी गलती की वजह से घर में बरकत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुकून हो, घर में बरकत हो, तो कभी भी रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को झूठा मत छोड़ना। रिस्क अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला की सूरह ज़ारियात में इरशाद है, अल्लाह ताला तो खुद ही राज़िक है, मुस्तहकम क़ुव्वत वाला है। अल्लाह ताला बाज लोगों को कुशादा और वसी रिस्क अता फरमाता है और बाज लोगों के रिस्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाबते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूकात को अपने वक्त पर रिस्क पहुंचाता है, चाहे वो जमीन पर चलने वाले या रेंगने वाले जानदार हो या फिर हवा में उड़ने वाले परिंदे हो। न समंदर में बसने वाले जानदार अल्लाह ताला की निगाह से ओझल हैं और न पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला भूलता है।
ये बात तो हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला कभी इंसान को रोजी की वसअत के जरिए आजमाता है और बेइंतहा माल उसके इख्तियार में दे देता है, और कभी मईशत की तंगी की वजह से उसके सब्र, इस्तिकामत और पामर्दी का इम्तिहान लेना चाहता है और इससे उन सिफात को परवान चढ़ाता है। तो कभी ऐसा होता है कि मालो दौलत की फरावानी साहिबे माल के लिए वबाल जान बन जाती है और उससे हर किस्म का सुख और चैन छीन लेती है। चुनांचे सूरह तौबा की आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उन लोगों की मालो दौलत और औलाद की फरावानी तुझे हैरान न कर दे। खुदा तो यही चाहता है कि उन्हें इस जरिए से दुनियावी जिंदगी में अजाब दे और वो कुफ्र की हालत में मरे। अब बात करते हैं औरतों की उन गलतियों के बारे में जिससे रिस्क में तंगी आती है। दोस्तों, इसके अलावा बर्तन को झूठा छोड़ने के और भी नुकसानात हैं। साइंस का ये भी मानना है कि रात को अगर गंदे बर्तन हो तो उन बर्तनों में छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और रात भर इनकी तादाद बढ़ने लगती है। फिर वही बैक्टीरिया तरह तरह की बीमारियों का सबब बनते हैं। ऐसे बर्तनों में बीमारियां घर करने लग जाती हैं और रात को हमेशा खाने पीने के बर्तनों को साफ करके ही सोना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को सोने से पहले बर्तनों को ढांप लिया करो, यानी कि बर्तनों को खुला न छोड़ो। कहा जाता है कि रात को बर्तन खुले हों तो शैतान उनमें थूकता है, इसलिए रात को हमेशा सोने से पहले खुले बर्तनों को ढक दें। दोस्तों, साइंस की तहकीकात के मुताबिक भी देखा जाए तो रात को बर्तन धोकर सोना ही बेहतर होता है, क्योंकि बर्तन न धोने और सारी रात यूं ही पड़े रहने के बायस उनमें तरह तरह के बैक्टीरियाज और जरासीम जन्म लेते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकते हैं। माहिरीन ये भी बताते हैं कि अगर बर्तनों को ज्यादा देर तक गंदा छोड़ दिया जाए तो इससे भी एक अजीबो गरीब तकलीफ शुरू हो जाती है, यानी कि तरह तरह के खतरनाक कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं आपके बर्तनों के अंदर, जो कि बच्चों और बड़ों सब के लिए बीमारी का बाइस बन सकते हैं। साइंस के मुताबिक बर्तनों का धोना बजाते खुद एक जहनी वर्जिश है। एक नई अमरीकी तहकीक से पता चलता है कि बर्तन धोना थके जहन को आराम पहुंचाता है। अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक के मुताबिक घरेलू कामकाज, खास तौर पर बर्तन धोना, जहनी दबाव को कम करने की एक ऐसी मशक है जिससे उलझे और थके दिमाग को फौरन आराम पहुंचाया जा सकता है। मुहक्किकीन ने बर्तन धोने को दिमाग की भलाई और फायदा करार दिया है, जो कि सोच और ख्यालात पर तवज्जो रखने की एक मशक है। इसलिए जब भी दिमाग को आराम देने की जरूरत हो तो खुशी खुशी बर्तन धो लो। आमतौर पर रोजमर्रा के कामकाज में लगे रहने की वजह से इंसान उकता जाता है, लेकिन एक नई तहकीक से ये बात सामने आई है कि घरेलू कामकाज, खास तौर पर बर्तन धोने को जहनी दबाव कम करने की मशक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाइस थके हुए दिमाग को भी आराम पहुंचाया जा सकता है। बर्तन धोने के काम को रिवायती तौर पर उकता देने वाला और मशक्कत वाला काम समझा जाता है, लेकिन ये काम दिन के इख्तिताम पर जहनी थकावट के दूर करने के लिए एक मौसर तरीके के तौर पर काम कर सकता है। यहाँ पर बात करते हैं दिमाग की भलाई और बेहतरी की, तो दूसरों के साथ हुस्न सलूक आपकी अच्छी सेहत और खूबसूरत जिंदगी की जामिन है। मस्बत सोच और हमदर्द इंसान ही ऐसी जिंदगी गुजार सकता है। ये आपके अंदर मस्बत सोच और हुस्न सलूक की सलाहियतें पैदा करती है। अल्लाह ताला हमें पुरसुकून और सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी अपने मेजबान मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।